और लेटेस्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि आपका x जो है वो 1 से कम है और ये डिटर्मिनेंट जो है इसकी वैल्यू के बारे में आपको कमेंट करना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर नॉन नेगेटिव है, या फिर नॉन पॉजिटिव है। तो वीडियो को पोस्ट करो और इस सवाल को ट्राई करो। ट्राई करने से पहले ध्यान रखना, इस सवाल को हम डायरेक्टली एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं, बट ऐसे हम नहीं करते हैं। कोई ना कोई हम दिमाग लगा के इसे करते हैं सॉल्व, है ना। जो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन और जो चीज़ें भी हमने सीखी उनका अप्लाई करके हमें इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, तो मैं अब इसके सॉल्यूशन के साथ करता हूँ शुरुआत। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एक अप्रोच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने होते हैं। तो ये लाइन मैंने अलग से एक्सक्लूसिवली ब्लू कलर के पेन से लिख दी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने होते हैं। जीरो में इसलिए बनाने होते हैं क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, देखो एक स्टेज पे आके तो इसको एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है बट कई बार करना पड़ जाता है, पर हम इसको इसकी ओरिजिनल स्टेट में एक्सपैंड नहीं करते क्योंकि ओरिजिनल स्टेट में एक्सपैंड करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आएगी, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आएगी हमारी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर जीरो बना दें, मान लो इसकी जगह हम जीरो बना दें, इसकी जगह भी हम जीरो बना दें, तो सॉल्व करना कितना आसान है। सिर्फ इसी को सॉल्व करना है, बाकी दोनों वाले जो है हमारे जीरो हो जाएंगे। तो जितने जीरो हमारे डिटर्मिनेंट में होते हैं उतना ही उसको सॉल्व करना आसान होता है। जब तुम बहुत सारे डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहोगे और बहुत सारे सवाल इस तरह के लगा दोगे, ये बात तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, समझ तो आ गई होगी और ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगी तुम्हें, है ना, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से, तू भी निकल। तो ज़ीरो कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ध्यान से देखना पड़े। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ अपना R1 को मैं बना दूँ R1 माइनस R2, तो बेसिकली मेरा होने क्या वाला है, ये इसमें से जाके माइनस होगा और ये इसमें से जाके माइनस होगा और ये 1 1 में से माइनस होगा, तो एक जीरो मेरा इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, साउंड्स लाइक अ मूव। तो अल्टीमेटली ऐसा करने के बाद हमारा इस तरह का कुछ डिटर्मिनेंट आ गया। अब ये भी बहुत ध्यान से करना होता है, ध्यान से देखना। हमारी जो यहाँ पर R1 रो है उसमें एक जीरो तो बन गया, बट एक अजीब सा एलिमेंट भी क्रिएट हो गया। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम जीरो बना रहे हो पर जीरो बनाने के चक्कर में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, है ना। तो जीरोज बनाने होते हैं, वो भी मोस्ट एफिशिएंट वे में, है ना। तो ये सब प्रैक्टिस से अपने आप तुम्हें समझ आता जाएगा और मैं भी इस तरह के बहुत सारे सवाल कराता रहूँगा कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज़ को क्रिएट करें। एक और जीरो क्रिएट करने का तरीका ये है कि जो नया डिटर्मिनेंट निकल के आया है इसमें हम ये लगा दें, R2 को हम बना दें R2 माइनस कितना भाई R3, है ना, क्योंकि ये फिर ये 1 1 में से माइनस होगा तो एक और जीरो बन जाएगा। तो अल्टीमेटली जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो देखने में ऐसा होगा, ये 2x प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ आपका 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मैंने क्या किया, इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने इस डिटर्मिनेंट में अप्लाई कर लिया, हमारे 2 जीरो बन गए। इसको एक्सपैंड करना, अब तुम इसकी खुद की कैलकुलेशन करके देखोगे ना, लिख के देखोगे। एक तो तुम क्या करो, इसको एक्सपैंड करके देखो और एक तुम इसको एक्सपैंड करके देखो, तुम्हें ज़मीन आसमान का अंतर नजर आएगा कैलकुलेशन में। क्योंकि भाई यहाँ पे हमारे 2 जीरोज बैठे हुए हैं, 2 जीरो मतलब ये जिसमें भी जाके गिरेंगे उसको जीरो कर देंगे। तो जीरो की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करें, बहुत काम आने वाला है आपके डिटर्मिनेंट चैप्टर में। ऑलराइट, तो इस डिटर्मिनेंट को पहले छोटा करते हैं, थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं और शुरू। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये भाई साहब आ जाएंगे x² माइनस 2x प्लस 1 और इसके साथ जाएगा हमारा ये मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, है ना। ये एक्चुअली में होगा x माइनस 1 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो हमारा 0 ही होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो कैलकुलेशन की ईज यहाँ पहली हमें दिखाई दी। फिर आएगा माइनस का x माइनस 1 और इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई में होगा 2x माइनस 2। समझ पा रहे हो क्या किया मैंने, ये वाला टर्म फिर से 0 हो जाएगा और इसके साथ तो जितने भी नीचे आएंगे वो 0 होंगे। अगला क्या होगा, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ से मुझे मतलब ही नहीं है, लिखूँ भी क्यों मैं, है ना। तो इस तरह से मेरा एक्सप्रेशन आ गया। अब ये मेरा बन जाएगा माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक 2 भी आ जाएगा इधर बाहर और यहाँ पर x माइनस 1 आपका था ही ऑलरेडी और ये है आपका x² माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में ही हमारा x माइनस 1 जो है कॉमन आ रहा है काफ़ी अच्छे से। इनफैक्ट x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अगर इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो ये भी तुम्हारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो टोटल यहाँ पर होल क्यूब हो गया और यहाँ पर हो गया माइनस का 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 3। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा ये निकल के आ गया। अगर तुम डिटर्मिनेंट को पहली स्टेज पे एक्सपैंड करते थे तो भी यही निकल के आता, बट देर बहुत लग जाती निकालने में। बहुत अल्ट्रा लेवल की कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है ना, और टाइम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है पेपर में। तो इस तरह से सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि x लेस देन 1 है। देखो ये जो होल स्क्वायर वाला टर्म है, जो भी चीज़ परफेक्ट स्क्वायर होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये भाई साहब तो साइन को कभी बदल नहीं पाएंगे। तो सारा जजमेंट जो है ये x माइनस 3 करेगा। ध्यान से देखो, जब x 1 से छोटा है तो x माइनस 3 हमेशा नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव, ALWAYS नेगेटिव। तो भाई कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन जीत गया।
और ये सवाल हमने काफ़ी ईज के साथ कर लिया सॉल्व। इस तरह के काफ़ी सवाल आएंगे। तो यहाँ पर हमने मेन चीज़ सीखी है जीरो बनाना। ध्यान रखना जितने भी मैं सवाल ले रहा हूँ सारे अलग अलग तरह की चीज़ें सिखा रहे हैं तुम्हें, जिससे हम ज़्यादातर कंसेप्ट की वैरायटी कवर कर पाएँ। बाकी प्रैक्टिस के लिए और भी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा या फिर गाइडेंस दूंगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं अगली वीडियो में।